नमस्ते छात्रों। मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पद्य नंबर 3 15 अगस्त कवि गिरिजा कुमार माथुर इस पद्य पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। पिछली तासिका में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पद्य नंबर 3 15 अगस्त कवि गिरिजा कुमार माथुर इस पद्य का भावार्थ एवं स्पष्टीकरण का अध्ययन किया है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दिए हैं, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, कृति पत्रिका प्रारूप के अनुसार पद्य नंबर 3 15 अगस्त संपूर्ण पद्य पर कृतियां एवं जवाब। पद्य नंबर 3 15 अगस्त कृति नंबर 1। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश हैं आज जीत की रात, पद्य की पहली पंक्ति आज जीत की रात, वहां से लेकर दीप्तिमान रहना, दीप्तिमान रहना। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 और 10 पर यह पद्यांश आपको मिलेगा। उस पद्यांश पर तो चलिए कुछ कृतियां देखते हैं और उनके जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, कवि का देशवासियों को आह्वान, कवि का देशवासियों को आह्वान। इस प्रकार 4 चौकट निकालकर हमें जवाब लिखना है। 4 आकृतियां निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में सवाल है समाज की वर्तमान स्थिति, समाज की वर्तमान स्थिति। इस प्रकार आकृति निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। सभी सवालों के जवाब हमें जो पद्यांश दिया है उस पद्यांश में मिलेंगे। कृति नंबर 3 शब्द संपदा पर कृति है। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। नंबर 1 किनारा। किनारा शब्द के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया हुआ है वह हमें जवाब में लिखना है। चंद्र। चंद्र शब्द के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया है वह हमें जवाब में लिखना है। समुद्र। समुद्र शब्द के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया है वह हमें जवाब में लिखना है। और चौथा शब्द है प्रकाशमान। प्रकाशमान शब्द के लिए कौन सा शब्द पद्यांश में आया है वह हमें जवाब में लिखना है। कृति नंबर 4 शब्द संपदा के बाद अभिव्यक्ति का सवाल कृति पत्रिका में पूछा जाता है। सोमत का सवाल। सवाल है देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, इस विषय पर अपना मत व्यक्त कीजिए। देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, इस विषय पर अपना मत व्यक्त कीजिए। तो चलिए 4 कृतियां देखने के बाद हम चारों कृतियों के जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1 जवाब। कृति नंबर 1 सवाल पूछा गया था संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में सवाल पूछा गया था कि कवि का देशवासियों को आह्वान, कवि का देशवासियों को आह्वान। 4 जवाब लिखने के लिए कहा गया था। तो चलिए एक एक जवाब देखते हैं। पहला जवाब है कवि का देशवासियों को आह्वान सावधान रहना, सावधान रहना। दूसरा जवाब नए युग की पतवार संभालना, नए युग की पतवार संभालना। तीसरा जवाब है सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना, सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना। और चौथा जवाब है अचल दीपक दीपक समान रहना, अचल दीपक समान रहना। दूसरा सवाल दूसरी कृति पूछी गई थी, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें सवाल पूछा गया था समाज की वर्तमान स्थिति। 4 जवाब लिखने के लिए कहा गया था। पहला जवाब है विषम श्रृंखलाएं दूर गई, विषम श्रृंखलाएं दूर गई। दूसरा जवाब हवाएं प्रभांजन बनकर बन रही हैं, हवाएं प्रभांजन बनकर बन रही हैं। तीसरा जवाब
समाज की वर्तमान स्थिति, सीमाएं प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हैं, सीमाएं प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी है। और चौथा जवाब, पुराने सिंहासन की प्रतिमाएं दूर रही है, पुराने सिंहासन की प्रतिमाएं दूर रही है। कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। पहला शब्द किनारा, किनारा शब्द के लिए पद्यांश में शब्द आया है छोर। चंद्र, चंद्र शब्द के लिए पद्यांश में शब्द आया है इंदु। तीसरा शब्द समुद्र, समुद्र शब्द के लिए पद्यांश में शब्द आया है अंबुदी। और चौथा शब्द प्रकाशमान, प्रकाशमान शब्द के लिए पद्यांश में आया हुआ शब्द है दीप्तिमान, प्रकाशमान, दीप्तिमान। और चौथा सवाल स्वमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल पूछा गया था। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, आपका मत कुछ भी हो सकता है, सिर्फ विषय के अनुसार जो भी जवाब है वह लिखना चाहिए। देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, इस विषय पर अपना मत व्यक्त कीजिए। देश की रक्षा किसी व्यक्ति का केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि उसका धर्म है। हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिले बहुत वर्ष बीत गए हैं, जो बहुत से महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष से प्राप्त हुई थी। वो देश के प्रति अपने कर्तव्यों के वास्तविक अनुसरण करता थे, जिन्होंने लाखों लोगों के साथ अपना अमूल्य जीवन गवाकर स्वतंत्रता के सपने को हकीकत बनाया। भारत की स्वतंत्रता के बाद अमीर लोग और राजनेता केवल अपने खुद के विकास में लग गए, न कि देश के विकास में। यह सत्य है कि हम ब्रिटिश शासन से आजाद हो गए हैं। हालांकि लालच, अपराध, भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेदारी, सामाजिक मुद्दों, बाल श्रम, गरीबी, क्रूरता, आतंकवाद, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग असमानता, दहेज, मृत्यु, सामूहिक दुष्कर्म और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से आज तक आजाद नहीं हुए। देश के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के कारण सभी को अपने कर्तव्य वफादारी से निभाने चाहिए। जैसे लोगों को सरकार के बनाए हुए सभी नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए, उन्हें प्राधिकरणों का आदर करना चाहिए और कोई नियम नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें अपने खिलाफ किसी भी अपराध को सहन नहीं करना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्हें समाज को नकारात्मक प्रभाव से बचाते हुए अपने सभी नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें जरूरतमंद लोगों के लिए समाधान उपलब्ध कराने चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण मतदान करना चाहिए और अपने सभी करों का भुगतान समय पर करना चाहिए। हमें समाज के हित के लिए आरटीआई और आरटीई जैसे अधिनियमों की मदद लेनी चाहिए। सभी को अपने चारों ओर साफ सफाई रखने के लिए स्वच्छता अभियान में भाग लेना चाहिए। उन्हें बच्चों को बेकार वस्तुओं को कूड़ेदान में डालना और सार्वजनिक वस्तुओं की देखभाल करना सिखाना चाहिए। सभी को देश और संघीय नागरिकों के प्रति ईमानदार और वफादार होना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना रखनी चाहिए और देश के कल्याण के लिए बनाई गई सामाजिक व आर्थिक नीतियों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए और उनके स्वास्थ्य और बचपन की देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को बाल श्रम और अन्य अपराध करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। लोगों को अपने देश को दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। देश को प्रदूषण मुक्त करने में सहयोग देना चाहिए। इस प्रकार हम जहां हैं वहां इन तथ्यों को अपनाकर और दूसरों को समझाकर देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। तो चलिए कृति नंबर 2 देखते हैं। कृति नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश, ऊंची हुई मशाल, जहां तक पहला परिचय देखा था उससे आगे की पंक्ति, अगला पद्यांश, ऊंची हुई मशाल, वहां से लेकर पहरुए सावधान रहना। आखिरी पंक्ति, पद्य की आखिरी पंक्ति, पहरुए सावधान रहना। पृष्ठ क्रमांक 10। तो चलिए इस पद्यांश पर भी कुछ कृतियां देखते हैं और उसके जवाब भी देखते हैं।
कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। उसमें सवाल है ऊंची मशाल की आवश्यकता। ऊंची मशाल की आवश्यकता। इस प्रकार 4 चौखट निकालकर 4 चौखट में जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। दूसरी कृति, कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल है मशाल ऊंची हुई यानी क्या। मशाल ऊंची हुई यानी क्या। इस प्रकार चौखट निकालकर चौखट के अंदर हमें जवाब लिखना है। अभी इसका डर है। दूसरा सवाल उत्तर लिखिए में अभी इसका डर है। तीसरा सवाल कवि को इसकी आशा है। कवि को इसकी आशा है। इस प्रकार चौखट निकालकर चौखट के अंदर जवाब लिखें। और चौथा सवाल है जनता में यह उत्पन्न हुआ है। जनता में यह उत्पन्न हुआ है। अगली कृति, कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपोजिट शब्द, विपरीत शब्द हमें जवाब में लिखने हैं। पहला शब्द निराशा। निराशा शब्द का विलोम शब्द, विपरीत शब्द हमें जवाब में लिखना है। दूसरा शब्द मित्र। मित्र शब्द का विलोम शब्द, विपरीत शब्द हमें जवाब में लिखना है। तीसरा शब्द कठिन। कठिन शब्द का विलोम शब्द हमें जवाब में लिखना है। और चौथा शब्द मजबूत। मजबूत शब्द का विलोम शब्द हमें जवाब में लिखना है। सभी सवालों के जवाब, इन शब्दों के जवाब भी आपको परिचय में मिल जाएंगे। कृति नंबर 4, सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल है देश के विकास में युवकों का योगदान। देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखें। 4 कृतियां देखने के बाद चारों कृतियों के जवाब देखते हैं। तो चलिए, कृति नंबर 2 जवाब। कृति नंबर 2 जवाब। पहली कृति पूछी गई थी, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था ऊंची मशाल की आवश्यकता। ऊंची मशाल की आवश्यकता। जवाब कठिन डगर है। 4 जवाब लिखने के लिए कहा गया था। पहला कठिन डगर है। शत्रु छाया का डर है। शोषण से समाज मृत है। शोषण से समाज मृत है। और चौथा जवाब हमारा घर कमजोर है, इसलिए ऊंची मशाल की आवश्यकता है। कठिन डगर है, शत्रु छाया का डर है, शोषण से समाज मृत है, हमारा घर कमजोर है, इसलिए ऊंची मशाल की आवश्यकता है। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में सवाल पूछा गया था पहला मशाल ऊंची हुई यानी क्या। मशाल ऊंची हुई यानी क्या। जवाब है सिर ऊंचा हुआ। सिर ऊंचा हुआ। दूसरा सवाल अभी इसका डर है। अभी इसका डर है। जवाब देखिए शत्रु की छाया का। शत्रु की छाया का अभी डर है। कवि को इसकी आशा है। कवि को इसकी आशा है। कवि को नई जिंदगी आने की आशा है। जनता में यह उत्पन्न हुआ है। जनता में ज्वार या जोश उत्पन्न हुआ है। कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उसमें पहला शब्द दिया गया था निराशा। निराशा शब्द का विलोम शब्द है आशा। दूसरा शब्द मित्र। मित्र शब्द का विलोम शब्द शत्रु। तीसरा शब्द कठिन। कठिन शब्द का विलोम शब्द है आसान। कठिन आसान। और चौथा शब्द है मजबूत। मजबूत शब्द का विलोम शब्द है कमजोर। मजबूत कमजोर। और चौथा सवाल पूछा गया था सुमत पर, अभिव्यक्ति पर सवाल। देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। फिर दोहरा रहा हूं, यहां पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, सिर्फ विषय के अनुरूप हमें जवाब लिखना है। उत्तर, युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा देश का वर्तमान है तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी है। युवा देश और समाज के जीवन मूल्यों के प्रतीक है। युवा गहन ऊर्जा और उच्च महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए होते हैं। उनकी आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी स्वप्न होते हैं।
समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। भारत एक विकासशील और बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ आधी जनसंख्या युवाओं की है। देश की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। परंतु इस और भी ध्यान देना होगा कि आज देश की बड़ी जनसंख्या बेरोजगारी से जूझ रही है। देखने में आ रहा है कि युवाओं में नकारात्मकता जन्म ले रही है। उनमें धैर्य की कमी है। वे हर वस्तु अति शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वे आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम की बजाय शॉर्टकट्स खोजते हैं। भोग विलास और आधुनिकता की चकाचौंध उन्हें प्रभावित करती है। उच्च पद, धन दौलत और ऐश्वर्य का जीवन उनका आदर्श बन गए हैं। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जब वे असफल हो जाते हैं तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। कई बार वे मानसिक तनाव का भी शिकार हो जाते हैं। युवाओं की इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करना होगा। यदि युवाओं को कोई उपयुक्त कार्य नहीं दिया गया, तब मानव संसाधनों का भारी राष्ट्रीय क्षय होगा। उन्हें किसी सकारात्मक कार्य में भागीदार बनाना जाना चाहिए। यदि इस मानव शक्ति की क्रियाशीलता को देश की विकास परियोजनाओं में प्रयुक्त किया जाए तो यह अद्भुत कार्य कर सकती है। जब भी किसी चुनौती का सामना करने के लिए देश के युवाओं को पुकारा गया तो वे पीछे नहीं रहे। प्राकृतिक आपदाओं के समय युवा आगे बढ़कर अपना योगदान देते हैं, चाहे भूकंप हो या बाढ़। युवाओं ने सदैव पीड़ितों की सहायता में दिन रात परिश्रम किया। निसंदेह युवा देश के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। युवाओं को देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करना चाहिए। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में युवाओं को सम्मिलित करना अति महत्वपूर्ण है तथा इसे यथाशीघ्र एवं व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। इससे एक और तो वे अपनी सेवाएं देश को दे पाएंगे, दूसरी ओर इससे उसका अपना भी उत्थान होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज पद्य नंबर 3, 15 अगस्त इस संपूर्ण पद्य पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।